Hello everybody, welcome back to my channel and firstly welcome all the new subscribers जिन्होंने मेरा चैनल लास्ट के 1-2 हफ्तों में सब्सक्राइब किया है. थैंक यू सो मच. आई होप आप सबको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगे और आप मेरे वीडियोस देखते रहें. सो थैंक यू सो मच. सो हम सबको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस की ज़रूरत होती है, सेल्फ चेक्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनसे हमें हमारी पोजीशन पता चलती है कि हम लाइफ में कहाँ खड़े हुए हैं, हम स्टक हैं या हम आगे बढ़ रहे हैं, अपनी गोल की तरफ चल रहे हैं. सो ये सारे जो एक तरीके से बैरोमीटर्स होते हैं जो हमें अपनी प्रोग्रेस दर्शाते हैं. सो टुडे वी आर गोना टॉक एग्जैक्टली अपॉन दोज पॉइंट्स जिनसे हमें ये पता चलता है कि हम लाइफ में कहाँ पर हैं, स्पेशली अगर हमारा गोल है आगे बढ़ना, कुछ अच्छा करना. सो वी आर गोना टॉक अबाउट सम साइंस दैट कैन हेल्प अस डिटरमाइन दैट. सो आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो मैंने बहुत लोगों में नोटिस की है जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं कि दे आर ऑलवेज वेरी इंक्विजिटिव, दे आर ऑलवेज वेरी क्यूरियस. जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जिनसे बात करके ही हमें एनर्जी आ जाती है, जिनसे बात करके ही हमें ऐसा लगता है कि हमें कितना कुछ पता चल गया, हमने उनके एक्सपीरियंस से कितना कुछ सीख लिया, जैसे हमने कोई बुक पढ़ ली. क्योंकि उनमें एक लाइफ को जीने का एक अलग ही जज्बा होता है, उनकी जो जील होती है लाइफ की तरफ, कुछ सीखने की तरफ, नॉट ओनली ऑन थिंग्स दैट दे आर वर्किंग अपॉन बट जनरल दे वांट टू नो थिंग्स इन लाइफ जस्ट टू एनरिच देमसेल्फ. सो हमेशा नॉलेज जो होती है वो सिर्फ अपने पैसों के लिए नहीं या सिर्फ अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया या काम के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन आई थिंक सेल्फ एनरिचमेंट के लिए होनी चाहिए. जनरली अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, उसको एनरिच करने के लिए, अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन करने के लिए होनी चाहिए. सो आई थिंक मैंने बहुत सारे लोगों में ये देखा है, स्पेशली अगर आप किसी भी टॉप कोई भी सीईओज को देख लीजिए, बिजनेस पर्सन को देख लीजिए, दे विल नॉट ओनली बी मास्टर्स ऑफ देयर ओन सब्जेक्ट बट इन जनरल दे विल नो सो मच. वो हमेशा कुछ ना कुछ रीड करते रहते हैं. दे विल ऑलवेज वांट टू टॉक टू न्यूअर पीपल, फ्रेशर पीपल, यंगर पीपल, सो दैट something new can be introduced to their life, their way of work, anything in general. तो आई थिंक वो जज्बा होना कुछ सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो आपको पहले नहीं आता था. तो आपके लिए वो एक वैल्यू एडिशन है, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए. सो आई थिंक लीडिंग योर लाइफ विद दैट काइंड ऑफ इंक्विजिटिव enthusiasm, with that kind of curiosity जो एक स्टूडेंट में होती है. अगर आप अपने आप को एक लाइफ लॉन्ग लर्नर कंसिडर करते हैं, अपने आप को एक स्टूडेंट कंसिडर करते हैं कि हमेशा आपके पास ऐसा कुछ है जो आपकी लाइफ को एनरिच कर सकता है, हमेशा आपके पास ऐसा कुछ है जो आपको नहीं आता और आप सीख सकते हैं. अगर आप आपका अगर नज़रिया इस तरीके का है तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप सीखना चाहते हैं. दूसरी चीज़ जो मैंने हमेशा बहुत सक्सेसफुल लोगों में देखी है, जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, वो ये है कि वो अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करते हैं. दे एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स एज ग्रेसफुली एज देयर अकम्पलिशमेंट्स, एज देयर अचीवमेंट्स. और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना भी एक बहुत ही करेजस चीज़ होती है, क्योंकि वो सब में नहीं होता. अक्सर लोग बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, क्योंकि अगर कोई उन्हें उनकी गलती पॉइंट आउट करे तो वो उनको एक अटैक लगता है उनके सेल्फ एस्टीम पे, उनकी नॉलेज पे, उनकी पावर पे, उनकी इंटेलिजेंस पे. जबकि अगर सिर्फ आप अपनी गलती को एज अ फैक्ट लेंगे तो आप उससे कुछ सीखेंगे. तो एवरी जस्ट एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक एवरी टाइम, that is the end of conflict, that is the end of argument, that is the end of the problem, and that is the beginning, that is the start of a new chapter, for a new chapter of growth, for a new chapter of learning. क्योंकि अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उससे सीखेंगे कैसे? आप उसी कोशिश में लगे रहेंगे कि योर पॉइंट इज और योर आइडिया विल नॉट बी टू प्रूव द अदर पर्सन राइट, और या फिर ये देखें कि आपने एक्चुअली गलती की या नहीं, बट जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ राइट. तो आई थिंक आपका एम वो होता है कि सामने वाला गलत हो या सही हो, वो आपका मेन मोटिव नहीं है. आपको बस अपने आप को सही प्रूव करना है जिससे आपकी गलती सामने ना आए. हर इंसान को कहीं ना कहीं ये पता होता है कि उसने क्या गलती की है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने के लिए यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ करेज, एंड फॉर दैट आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट measure that you're moving ahead. And another very important चीज़ जो I think as important as accepting your mistakes, or probably more important, is reflecting on your mistakes. If we do not reflect on our mistakes, it's as good as a story without a moral. कि आपने स्टोरी तो सुन ली लेकिन उससे कुछ सीखा नहीं.
तो उस एक्सपीरियंस ने आपकी लाइफ में कुछ ऐड नहीं किया। तो मिस्टेक्स पे रिफ्लेक्ट करना, उनसे कुछ सीखना और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज दैट एवरीबडी who is a good learner, everybody who has that enthusiasm, and that person is very humble. उनमें वो एक there's this thin line of difference between self importance and self improvement. दोनों में हमारा फोकस सेल्फ पर है, दोनों में हम अपने आप पे फोकस डाल रहे हैं. द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज इन बोथ फॉर ऑन अस. But in self improvement, you're seeking value addition, whereas in self importance, you're seeking validation. और दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि एक में आप कांस्टेंट अप्रूवल सीख करते हैं, आप कांस्टेंट प्रेज सीख करते हैं, एंड दैट इज़ योर एंड गोल. उसके आगे पीछे का आपको नज़र नहीं आता. वेराज अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते हैं, तब बात आती है कि आप क्या सीख रहे हैं, आपकी लाइफ में आप अपने गोल्स अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, आपकी हैबिट्स क्या हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या है. तब आपकी कोर वैल्यूज पे फोकस आता है, तब आपके वर्क एथिक पे फोकस आता है. सो दैट इज वेयर यूर making value additions and important improvements in your life, important changes in your life. You're assessing your life as good as you assess your work. So I think that is self improvement. Whereas self validation में फेक है, कोई एक्सप्रेशन जेन्युइन है, देयर इज नो सिंसेरिटी. एक होता है ना कि आप अपने आप से ऑनेस्ट होते हैं. आई थिंक व्हेन अ पर्सन इज वेरी हाई ऑन ईगो, दैट ऑनेस्टी, दैट सिंसेरिटी विद एक्सेप्टिंग योरसेल्फ फॉर हु यू आर, दैट लैक्स. वो सिंसेरिटी, वो जेन्युइननेस आप में लैक करती है. एंड आई थिंक अगर आप में वो नहीं है, और अगर आप you know that line of difference between self improvement and self importance, you're on the right path. Another very important element is कि जो भी लोग अक्सर आप देखेंगे कि किसी भी लाइन ऑफ वर्क में, अपनी लाइफ में जनरली थोड़े सक्सेसफुल हैं, खुश हैं, वो उन लोगों का दिमाग हमेशा खुला होता है. उनके बिलीव्स या उनके परसेप्शंस उनको चेंज करने में वो घबराते नहीं हैं. Because as long as something is making you move ahead in life, and happily so, then that thing is worth, it's worth changing your beliefs for. अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी बिलीव्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक होते हैं, एंड वो अच्छी भी बात है, लेकिन हमें ये जज करते आना चाहिए कि वो बिलीव उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सही है या नहीं है. सम बिलीव्स आर डन विद देयर पर्पस एंड दे हैव टू बी चेंज्ड विद देयर विथ टाइम. उस बिलीव का, उस परसेप्शन का, उस थॉट का, उस समय की वजह से वो बिलीफ है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से वो परसेप्शन क्रिएट हुआ है. लेकिन अगर वो ग्राउंड रियलिटी हमारे लिए चेंज हो चुकी है, तो फिर उस बिलीफ पर होल्ड ऑन करके और उसकी वजह से अपनी लाइफ में जो हम पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, वो हमें लेकर ज़रूर आना चाहिए. आई थिंक जैसे आज अगर आप कोई 70s 80s या 90s की मूवीज़ देखेंगे, तो आज आप उन मूवी प्लॉट्स पर हंसेंगे, आज आपको वो मूवी प्लॉट्स रिलेट नहीं होंगे, यू विल नॉट रेजोनेट विद देम. व्हाई? बिकॉज टाइम्स हैव चेंज. तो जब वो मूवीज़ बनाई गई थी, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम की मूवीज़ थी, वो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस, उस ज़माने की सिचुएशंस पे बेस्ड थी, जो आज हमको समझ नहीं आते. तो आज हमारी मूवीज़ चेंज हो गई है, आज हमारी एजुकेशन चेंज हो गई है, हम टेक्नोलॉजी को अपडेट कर देते हैं, तो फिर हम अपनी बिलीव्स को, अपने परसेप्शंस को अपडेट क्यों नहीं करते? It is a thought that you really need to ponder upon. And last but not the least, कि अक्सर जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपना कंपटीशन सिर्फ खुद को मानते हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप से compete करेंगे, तो आपका कोई there is no end to your potential, there is no end to your aim. अक्सर आजकल हम अपना सक्सेस या अपना फेलियर लाइफ में, काम में, सिर्फ दूसरों को देखकर ही जज करते हैं, which is such a wrong way to judge yourself, because instead of focusing on ourselves, instead of putting that energy, that positive energy into knowing our own potential, हम सिर्फ दूसरों के गोल्स से अपने आप के गोल्स को, दूसरों के सक्सेस से अपने आप के सक्सेस को, दूसरों के अचीवमेंट से, दूसरों के पोजेशन से, मटेरियल या इमटेरियल, उनसे अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं. तो हमें अपना खुद का पोटेंशियल, हम क्या अचीव कर सकते हैं, हम अपनी यूनिकनेस से, हम अपनी यूनिक स्ट्रेंथ से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस पर हमारी एनर्जी बिल्कुल भी फोकस नहीं है. तो आई थिंक अगर आप खुद को अपना कंपटीशन बनाएंगे, तो आई थिंक दैट इज़ द राइट वे, बिकॉज देन यू विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड यू विल ऑलवेज वॉन्ट टू स्ट्राइव बेटर, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, बट ओनली फॉर योर सेल्फ, एंड ओनली टू प्रूव टू योर सेल्फ. एक बच्चा जो क्लास में 80% लाता है, वो फर्स्ट आ सकता है, क्योंकि उसके क्लास के बाकी बच्चे उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे. वेराज कोई
वो सेम बच्चा 90% लाकर भी थर्ड या फोर्थ आ सकता है, क्योंकि उसके क्लास के बाकी बच्चे ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे, ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तो आई थिंक अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, अगर आप उस सब्जेक्ट में नॉलेज रखते हैं, पूरी प्रिपेयर्डनेस रखते हैं, तो शायद आप फर्स्ट आ सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट आते हैं तो वो कोई पैरामीटर नहीं है कि आप प्रिपेयर्ड हैं या आप में नॉलेज है। So I think that same situation applies to our whole life in general. That assess by what is adding value to your life, by only comparing to what you have and what you can do better for yourself. So strive to be the best that you can, strive to do the best that you can, but for yourself, and creating a better and a happier life for yourself. So I think we should all stop and pause. और हम सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम टू टाइम अपने आप को ये चेक देते रहें, ये असेसमेंट करते रहें, क्योंकि ये सारे जो मेजर्स हैं एक ये हमारे लिए एक टाइम टेबल की तरह होते हैं कि हम एक टाइम टेबल बना रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस टाइम टेबल को टू द टी फॉलो करें, लेकिन अगर हम उस टाइम टेबल को ना भी फॉलो करें तो हमें पता रहे कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम कहाँ लैग करते हैं और हमें किन चीज़ों पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, राइट? So I hope you like this video. I'll bring some fresh new content for you every Monday and Thursday of the week. So stay tuned into my channel. I hope you continue watching my channel and I'll always wait for your feedback. तो अगर आपको कोई भी मुझे comments देने हो, कोई feedback देने हो मेरे content से related, so please do that. I eagerly wait for it and I really appreciate it. Thank you so much.